हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्जाम फाइट में। और स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। पिछले वीडियो में हमने आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में विस्तार से समझा दिया था और उसका उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब जो है हम पढ़ेंगे आज देशांतर रेखाएं, क्योंकि अलग अलग वीडियो बना रहे हैं अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का, क्योंकि दोनों का वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाता है। इसलिए जो है छोटा छोटा वीडियो समझने में आसानी रहता है और आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगा। यहाँ पर आज हम देखेंगे देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या हैं? ग्लोब के माध्यम से थोड़ा सा हम लोग समझेंगे इसको आज कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। यहाँ पर देखिए पृथ्वी का एक नक्शा बना हुआ है और पृथ्वी का एक जो नक्शा बना हुआ है उसके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के ठीक मध्य से एक रेखा खींची गई है जिसको प्रधान या मोत्तर रेखा कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक रेखा खींची गई है जो पूर्वी और पश्चिमी भाग को, पृथ्वी को जो है पूर्वी और पश्चिमी भाग के दो हिस्सों को बराबर भाग में बांटती है और उसको जो है प्रधान या मोत्तर रेखा कहते हैं और ये 0 डिग्री से इसको डिनोट किया जाता है। अब जो पूर्व की तरफ जो देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं उनको पूर्वी देशांतर रेखाएं और जो पश्चिम की तरफ खींची जाती हैं उनको जो है पश्चिम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि जो ये प्रधान यामोत्तर रेखा है, प्रधान यामोत्तर रेखा का मतलब सबसे लंबी रेखा जो है, देशांतर की सबसे लंबी रेखा ठीक बीच से जो दो भागों में पृथ्वी को बांटती है वो सबसे लंबी रेखा होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसको 0 डिग्री से डिनोट किया जाता है। और जैसे कि नीचे वाले फिगर में आप देखेंगे जो अक्षांश रेखाएं हमारी थी, जो अक्षांश रेखाएं हमारी थी वो एक दूसरे के समानांतर थी और एक दूसरे से एकदम निश्चित दूरी पे 111 किलोमीटर की दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी थी वो 111 किलोमीटर फिक्स थी। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि देशांतर रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से पे मिलती हैं उनके मध्य जो दूरी है जो है विषुवत रेखा के पास, केवल जो है अगर इस विषुवत रेखा अगर खींच दिया जाए तो विषुवत रेखा के पास इनकी जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव की तरफ और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जब देशांतर रेखाएं बढ़ती हैं तो इनके बीच की दूरी क्या है, कम होती जाती है। यानी कि विषुवत रेखा पे दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी जो है 111 किलोमीटर होती है जितना अक्षांश में होती है। लेकिन जब ये ध्रुवों की तरफ बढ़ती है तो इनकी जो दूरी है आपस में दो देशांतर रेखाओं की वो धीरे धीरे कम होने लगती है और उत्तरी ध्रुव पे जाके मिल जाती हैं और दक्षिणी ध्रुव पे मिल जाती हैं और इसको जो है प्रधान या मोत्तर रेखा बोलते हैं। वहीं पे कह रहा है कि अक्षांश वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अक्षांश रेखाएं जो हैं रेखाएं नहीं है, एक प्रकार का वृत्त है। ठीक है, लेकिन देशांतर रेखाओं के बारे में अगर बात किया जाए तो देशांतर रेखाएं कोई वृत्त नहीं है, ये जो है सीधी सीधी रेखाएं खींची गई हैं। अब जो है यहाँ पर देखेंगे कि प्रधान यामोत्तर रेखा जो आपकी है, इस प्रधान यामोत्तर रेखा के इधर पूर्व साइड जो है 180 रेखाएं खींची गई हैं। कितनी है? 180 रेखाएं। और दक्षिण के तरफ भी जो है, पश्चिम के तरफ जो है 180 रेखाएं। अब ये कैसे? अब थोड़ा सा हम ग्लोब के माध्यम से समझेंगे। ग्लोब के माध्यम से हम क्या समझेंगे? ये प्रधान यामोत्तर रेखा है जो ये हमारे जो है लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। इसी को प्रधान यामोत्तर रेखा को हम जो है ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है ग्लोब के माध्यम से थोड़ा सा समझेंगे कि जो लंदन के ग्रीनविच शहर से जो 0 डिग्री, यहाँ पर आप पृथ्वी देख रहे हैं, ग्लोब थोड़ा सा तिरछा है तो यहाँ उस हिसाब से बनाया गया है कि जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। इस वजह से जो ग्लोब हमें
थोड़ा तिरछा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो लंदन शहर से गुजरता है वो आपका यहाँ पे है, यहाँ पे लगभग जो है यहाँ पे, और ये यहाँ पे मिल रहा है। तो 0 डिग्री जो देशांतर या प्रधान यामोत्तर रेखा है ये यहाँ से है। तो ठीक इसके पीछे कौन सी रेखा होगी, उसको बोलते हैं 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसको प्रधान यामोत्तर रेखा बोलते हैं, ठीक इसके विपरीत 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है। ठीक है, यानी कि जब हम 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखा से पूर्व की तरफ या पश्चिम की तरफ एक एक डिग्री अंतराल रेखा पर रेखा खींचते हुए जाएंगे तो हमको जाके ठीक इसके विपरीत 180 डिग्री पे हमारी रेखा जाके जो है समाप्त हो जाएगी। अगर वही पूरब की तरफ से खींचे हैं और वही पश्चिम की तरफ से अगर खींचते हुए जाएंगे तो इधर से भी जो है 180 डिग्री एक एक डिग्री के अंतराल पर खींचते हुए जाएंगे तो ये भी हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो 180 डिग्री खींची जाएगी उस पर जाके मिल जाएगी। यानी कि इधर की तरफ से जो प्रधान यामोत्तर रेखा से इधर 180 रेखाएं खींचेंगे और इधर जो है 180 रेखाएं खींचेंगे और दोनों जाकर कहाँ मिलेगी, 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पे। ठीक है, तो यानी कि इधर की 180 रेखाएं और इधर की 180 रेखाएं दोनों मिला के कितनी हो गई, 360 देशांतर रेखाएं। यानी कि कुल देशांतर संख्याओं कितनी होती, देशांतरों की कुल संख्या जो रेखाओं की हो गई 360 हो गई। तो अब ये चूंकि वृत्त तो है नहीं कि पूरा बनाएंगी, ये केवल रेखाएं हैं। 0 डिग्री से एक एक डिग्री के अंतराल पे खींचते हुए जाएंगे 180 डिग्री, ठीक 0 डिग्री इसके इधर इसके विपरीत जो है यहाँ पे। ठीक है, तो इधर 180 रेखाएं और इधर 180 रेखाएं, वही यहाँ पे बता रहा है कि जी प्रधान यामोत्तर रेखाओं से एक एक डिग्री के अंतराल पर अगर जो है देशांतर रेखाएं खींची जाए तो कुल देशांतर रेखाएं जो है 180 डिग्री, ठीक इसके विपरीत उसको जो 180 वाला रेखा मिलती है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं और वहीं पे जाके ये मिल जाती है। तो इधर से 180 रेखाएं इधर से 180 रेखाएं, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या हो गई 360। ठीक है, और यहाँ पर अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा खींचे हैं तो ठीक इसके विपरीत कौन सी रेखा होगी, 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, क्योंकि दोनों को एक साथ नहीं दिखाया जाता है इसलिए कई बच्चे कंफ्यूज होने लगेंगे, इसलिए 0 डिग्री के ठीक विपरीत उधर 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है। जब आप ग्लोब देखेंगे तो ठीक विपरीत साइड दिखाई देगा। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि देशांतर रेखाएं होती क्या है। और भूपृष्ठ पर पृथ्वी पे पृथ्वी के भूपृष्ठ पे बात कर रहा है कि दक्षिणी ध्रुव उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे प्रधान यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच मीन टाइम या विश्व समय रेखा या जुलू समय के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि पृथ्वी के भूपृष्ठ पर उत्तर से दक्षिण की तरफ उत्तर या दक्षिण की ध्रुवों पे मिलाने वाली जो है एक काल्पनिक रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है जिसको हम ग्रीनविच रेखा या जुलू रेखा या विश्व समय रेखा कहते हैं। ठीक है, यह रेखा इंग्लैंड के लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। वही कह रहा है कि यह रेखा जो है इंग्लैंड के लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है और इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। यही कह रहा है कि प्रधान यामोत्तर रेखा जो है उसके ठीक उत्तर प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व और पश्चिम में प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं ये इनको क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं, ध्रुवों से विषुवत
रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी घटती है। कह रहा है कि देशांतर रेखाओं की दूरी जो है समान नहीं होती है। इनकी जो विषुवत रेखा से यदि ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो इनके मध्य की दूरी क्या है, कम होती जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.33 किलोमीटर होती है। कह रहा है कि दो देशांतर रेखाओं का अगर विषुवत रेखा पे अगर देखा जाए इनके मध्य की दूरी तो वो जो है 111 किलोमीटर होती है लगभग। ठीक है। भारत में पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर भारत की स्थिति देखा जाए तो कहाँ है, तो भारत की स्थिति के लिए अगर ये हमारा जो विषुवत रेखा है तो भारत हमारा जो है कर्क रेखा पे पड़ता है। तो कर्क रेखा अगर 23.5 डिग्री अगर इसको माना जाए तो हमारा भारत जो है लगभग इस वाले हिस्से में पड़ता है। उत्तरी और पूर्वी हिस्से में पड़ता है, यानी पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है भारत हमारा। भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। भारत का जो विस्तार है हम बताए थे आपसे कि जो यहाँ पे सारे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की जो क्षेत्र होता है उसको उष्ण कटिबंध क्षेत्र बोलते हैं, और उसके ऊपर जो रेखा होती है कर्क रेखा के ऊपर जो है उसको उपोष्ण बोलते हैं। तो भारत जो है उष्ण और उपोष्ण दोनों वाली रेखाओं में आता है। देशांतर रेखाओं का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो समय निर्धारण के लिए होता है। देशांतर रेखाओं का देखेंगे यहाँ पे, देशांतर रेखाओं का उपयोग समय निर्धारण के लिए किया जाता है। जो प्रत्येक देश है वो अपने लिए एक जो है समय निर्धारण के लिए जो है एक मानक समय रेखा बनाए हुए हैं। जैसे कि भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री जो है इलाहाबाद के नैनी के निकट से होकर गुजरती है। वो भी एक देशांतर रेखा है एक प्रकार की, और सभी देशों की जो है अपनी अपनी देशांतर रेखाएं हैं। रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा देश है, इसलिए उसकी जो है मानक रेखाएं जो है 11 मानक रेखाएं हैं और भारत की केवल एक मानक रेखा है। तो उसी को हम कह रहे हैं मानक रेखाएं, देशांतर रेखाओं को मानक रेखाएं भी कहता है, मानक समय रेखा कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि देशांतर रेखाओं का उपयोग समय निर्धारण के लिए किया जाता है। कभी कभी पूछता है कि देशांतर रेखाओं का क्या महत्व है, तो ये समय निर्धारण के लिए ही देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। 1 डिग्री के अंतराल में पूर्व एवं पश्चिम में 180 तथा 180 देशांतर रेखाओं की कल्पना है। कह रहा है कि प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व और पश्चिम में 180 रेखाएं और 180 रेखाओं की जो है कल्पना है। कोई रेखाएं तो है नहीं वास्तविक रूप से, ये एक कल्पना मात्र है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 का कोण बनाती है। हम जैसा कि जानते हैं कि पृथ्वी जो है 24 घंटे में 301 चक्कर घूम जाती है, अर्थात वो एक 360 डिग्री का कोण बनाती है। ध्रुवों पर सभी देशांतर मिल जाती हैं। ध्रुवों पर उत्तरी ध्रुव की बात किया जाए या दक्षिणी ध्रुव की बात किया जाए, सभी देशांतर रेखाएं कहाँ भी मिलती हैं, आपस में ध्रुवों पर मिल जाती हैं। देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को गोर कहते हैं। देशांतर रेखाएं दो है, दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है इसको हम क्या कहते हैं, गोर कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, गोर कहते हैं। रूस के पास 11 मानक समय है। जो है 11 रूस का जो मानक समय है वो 11 मानक समय रेखाएं हैं। क्योंकि रूस का क्षेत्रफल काफी बड़ा है इसलिए उसके अलग अलग जो है टाइम जोन बांट रखा है। और यूएसए जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास जो है 6 मानक समय रेखाएं हैं। 180 देशांतर रेखाओं को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। जो 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखा है उसके ठीक विपरीत जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का क्या डिग्री होता है, क्या अंश होता है, तो ये 180 डिग्री होता है। तो यह 180 डिग्री क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है और ये बार बार एग्जाम में पूछता है। भारत का मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो इलाहाबाद के नैनी के निकट से गुजरती है, ये आप सब लोग जानते होंगे। भारत का जो मानक समय है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम
जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम, जो इससे जो है भारत का जो समय है 5.5 घंटे 5 घंटे 30 मिनट आगे है। जीएमटी का जो मीन टाइम होता है ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का जो मानक समय है वो 5.5 घंटे आगे चलता है। ठीक है। और कभी कभी एग्जाम में, पिछले बार पेट के एग्जाम में यही पूछा था कि जीएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम। तो आपको इतना ही याद रखना है कि ग्रीनविच मीन टाइम, और यह मानक समय से जो दुनिया का सबसे बड़ा एक मानक समय है, मतलब पूरी पृथ्वी का एक टाइम जोन बनाया गया है जिसको जो है प्रधान यामोत्तर रेखा, जिसी को जो है ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। देशांतर रेखा को मानक समय रेखा भी कहा जाता है। वही आपसे पहले बताया कि देशांतर रेखाओं को जो है मानक समय रेखा माना जाता है, और जो है इनके ये हर देश के लिए अपना एक अलग अलग मानक समय रेखा होती है, और जिनका क्षेत्रफल ज़्यादा बड़ा है जैसे रूस, अमेरिका, तो इनका अपना जो मानक समय एक से अधिक मानक समय है, और भारत के पास एक ही मानक समय रेखा है। तो इसीलिए कह रहा है कि ये जो मानक समय रेखाएं हैं ये देशांतर रेखाएं ही है। ठीक है।